इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, उसमें हम डिस्कस करेंगे प्रीएम्बल, प्रस्तावना। प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स भारतीय संविधान की प्रस्तावना। तो एक बार हम पूरी प्रस्तावना को बोल लेते हैं एक साथ, सुनिएगा। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006 संवती को एतद द्वारा इस विधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम देखते हैं तो कि ये जो संविधान की प्रस्तावना है, इसमें 3 शब्द ऐसे हैं जो मूल प्रस्तावना में समाहित नहीं थे, उनको बाद में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता, ये तीनों शब्द भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रीएम्बल है, उस मूल प्रस्तावना में नहीं थे। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में 1976 में ये तीनों शब्द भारतीय प्रस्तावना में जोड़े गए थे। कौन कौन से तीनों शब्द? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। अब देखो कि जो प्रस्तावना है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। पहला सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय। और जिस प्रकार 3 तरह की न्याय की बात की गई है, उसी प्रकार 5 तरह की स्वतंत्रता की भी बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? सबसे पहली विचार, दूसरी अभिव्यक्ति, फिर विश्वास, धर्म और उपासना। इस प्रकार ये 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। फिर आ रही है समानता। तो इसमें 2 प्रकार की समानताओं की बात की जा रही है, प्रतिष्ठा और अवसर। एक तो प्रतिष्ठा की समानता और दूसरे अवसर की समानता। फिर बंधुता में 2 बिंदु बताए जा रहे हैं, एक तो व्यक्ति की गरिमा और दूसरा राष्ट्र की एकता और अखंडता। इनको जो सुनिश्चित करने वाली बंधुता है, उसको बढ़ाने पे जोर दिया गया है। जो फर्स्ट लाइन है कि हम भारत के लोग, इसका अर्थ है कि जो शक्ति है वो वास्तविकता में भारतीय जनता में समाहित है। शक्ति का जो स्रोत है वो भारतीय जनता है। अब इसमें जो है भारत के बारे में कहा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य बनाने के लिए, मतलब कि भारत एक लोकतंत्र है लेकिन इसमें गणराज्य को समाहित किया गया है। और बताया गया है कि जो अपना भारत देश है वो एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि अपने भारत देश पे, भारतीय सरकार पे, भारतीय संसद पे, भारतीय जनता पे, भारत देश के अतिरिक्त किसी बाहरी शक्ति का किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहेगा। कोई भी बाहरी शक्ति भारत को प्रेशराइज नहीं कर सकती। अपना राष्ट्र पूर्णतया स्वतंत्र है। तो जैसे कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, जैसे कि भारत WTO के निर्णयों का भी सम्मान करता है और उनको मानता है, तो फिर वो तो अपने राष्ट्र से बाहर के हैं,
तो क्या भारत देश फिर इस जगह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारत फिर भी पूर्णतया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन संगठनों की सदस्यता भारत देश ने अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति हेतु और अपने को सुरक्षित, शक्ति संपन्न करने के लिए और वैश्विक ढांचे के साथ में अपना सामंजस्य बिठाने के लिए स्वेच्छा से इनकी सदस्यता ली है। इसमें भारत की जो प्रभुत्व संपन्नता है, जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का जो फॉर्मूला, वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता है। अब हम देखेंगे कि जो भारत की संविधान की प्रस्तावना है, क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो हमने जैसे अभी पहले डिस्कस किया था कि जो 42वां संविधान संशोधन है 1976, उसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन करके 3 नए शब्द जोड़े गए थे: समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। केशवानंद भारतीवाद 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक डिसीजन दिया था, जिसके अनुसार कि जो संविधान की प्रस्तावना उसमें संशोधन किया जा सकता है, बिल्कुल। लेकिन उसमें एक कंडीशन डाली गई थी कि जो संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया जा रहा है, उसे जो संविधान का मूल ढांचा है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि क्या संविधान के अंदर प्रस्तावना जो है, उस प्रस्तावना को संविधान का भाग माना गया है। क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है? तो 1960 में बेरुवाड़ीवाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था, और उसके तहत कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है। लेकिन उसके कुछ वर्षों पश्चात, कुछ समय पश्चात 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस डिसीजन को पलट दिया और एक नया डिसीजन दिया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, लेकिन संविधान की प्रस्तावना में संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उस पे प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और साथ में ये भी बताया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान के तहत संसद को किसी भी प्रकार की अतिरिक्त शक्ति प्रदान नहीं करती है, और न ही ये संसद की शक्तियों में किसी प्रकार की कमी लाती है। इसमें जानने योग्य जो बिंदु है वो ये है कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात न्यायालय किसी भी नागरिक को इसको पालन करने के लिए अपनी तरफ से आदेश जारी नहीं कर सकता। अगर न्यायालय आवश्यक समझे तो निर्देश अवश्य जारी कर सकता है।